साहब यकीनन बड़ा मायूस कुन फैसला है न्यूजीलैंड का, बड़ा नुकसान पहुंचाया न्यूजीलैंड के इस फैसले ने पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा मुल्कों के साथ जाके अकोमोडेट किया है। हम ऑल द वे जाके दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को सपोर्ट करते रहे हैं। एंड आई बिलीव दैट कि अगर हमारी तरफ से सिक्योरिटीज और अश्योरिटी मिल रही है पीसीबी की तरफ से और हमारे जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनसे, अगर हमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम उनको दे रहे हैं तो आई थिंक उनको ट्रस्ट करना चाहिए और ट्रस्ट के ही सारी गेम होती है। तो आई थिंक ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को और न्यूजीलैंड को अगर कोई ऐसी चीज का इशू था तो दे शुड रिलाई ऑन द पीपल जो पाकिस्तान के पीसीबी को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो हमारे इदारे उन्होंने बुलाया था, तो हमें ट्रस्ट करना चाहिए था उनके ऊपर। और ये गेम सारी ट्रस्ट की है। जब हम न्यूजीलैंड में गए हैं, न्यूजीलैंड में कई दफा कितनी चीजें ऐसी होती हैं या किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आगे उसके बावजूद हम कंटिन्यू करते हैं ताकि हम दिखाना चाहते हैं कि देखें हम क्रिकेट खेलने आए हैं और क्रिकेट खेलने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम करेंगे। और इसमें तो सेक्रीफाइस भी इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान को थोड़ा सा इससे नुकसान होगा, और मगर अगर हमारी नीयतें अच्छी हैं और हम पूरी दुनिया में जाके लोगों को और लोगों के क्रिकेट बोर्डों को हम जाके सपोर्ट करते हैं, बीइंग अ पीसीबी और बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई थिंक लोगों को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, दीगर बोर्ड्स को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। मुश्ताक साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स और जो टीमें थी वो पाकिस्तान आ रही थी, ये इम्कान पैदा हो गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के किसी भी बड़े इवेंट की मेज़बानी भी कर सकता है। क्या ये पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं, जो अनासिर हैं, उन्हें ये खटक रहा था? देखिए जी, जो भी है वी हैव नो एविडेंस, बट एक कॉमन सेंस की बात है। अभी हमारे मैचेस हुए हैं, पीएसएल भी हुआ, सारे मैचेस हुए हैं। कोरोना की वजह से पीएसएल थोड़ा सा हम मुल्तान उधर ले गए, दुबई में ले गए। सिक्योरिटी इश्यूज तो अब अल्लाह के फजल से पिछले 3-4 साल से कोई ऐसी, अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, ऐसा कोई मसला ही नहीं रहा था। जबकि हमारे पाकिस्तान के जो हमारे फोर्सेज हैं, जो एजेंसीज हमारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जब वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमें दूसरे लोगों को कर रहे हैं, दे रहे हैं, बिलीव दे रहे हैं और कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तब फिर लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए ना। ये तो ये ऐसा ही हो गया ना कि हम न्यूजीलैंड जाएं या किसी और मुल्क में जाएं और वो जहां वहां पे जाके कहें जी हम गारंटी देते हैं कि कुछ नहीं होगा, देन वी हैव टू ट्रस्ट। बाकी तो जो कुछ होना है अल्लाह की रजा के लिए होना है, वो किसी वक्त भी हो सकता है। बट वी डोंट हैव टू अस्यूम थिंग। हम अपने तौर पे कोई अस्यूम करके फैसले एक तरफा नहीं करने चाहिए। वही मुश्ताक साहब, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, नुक्ता तो ये है कि उनसे ज्यादा फिक्र तो पाकिस्तान को है। खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो पाकिस्तान का इमेज मुतासिर होता है, हम उनसे ज्यादा फिक्रमंद हैं। 100% बात सही कह रहे हैं। देखे ना कितने बड़े हम स्टेक होल्डर हैं इसके ऊपर। अगर खुदा न खास्ता कि हम गारंटी दे रहे हैं, हमारी एजेंसीज गारंटी दे रही हैं, हमारे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीसीबी के साथ मिलके, तो इट मींस वेरी क्लियर है कि डबल प्रेशर है हमारे ऊपर। हम तो एक चिड़िया को भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से अपने वो जो सिक्योरिटी है उसके अंदर नहीं घुसने देंगे। बाकी ये चीजें तो दूसरे ऑपोजिशन जो हमारे जैसा न्यूजीलैंड आई है उनको सोचना चाहिए कि जी इन्होंने प्रोवाइड किया और वही है, दे हैव टू ट्रस्ट अस। अभी देखे ना, खुदा न खास्ता भी न्यूजीलैंड में जो वाकया हुआ मस्जिद वाला, उसके बाद टीमें अगर हम जाके उधर कहेंगे जी हमें डर लगता है ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आप बताएं ना कि उसके ऊपर एक तरफा फैसला करना हमारा राइट तो नहीं बनता। जबकि न्यूजीलैंड वाले हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि जी हमें, एज यू सेड राइटली सो, मैं आपकी रिपीट करने लगा हूँ अल्फाज, जबकि डबल प्रेशर हमारे ऊपर आ जाएगा अगर आपको कंसर्न है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर तो। और बिल्कुल मुश्ताक साहब, हम किस तरह से इसमें कोई किसी गफलत का या कोताही का मुजाहरा कर सकते हैं या आप हमसे उम्मीद रख सकते हैं, जबकि हम ये सब भुगत चुके हैं 2009 में, हमें पता है इसके क्या नताइज होते हैं? नहीं देखिए ना, जिस क्रिकेट जो पिछले 2 साल से क्रिकेट वापस आ रही है और 2 साल से टीमें भी आप, श्रीलंका भी आई, वेस्ट इंडीज भी आई और अभी जिम्बाब्वे भी आई, आपके देखे ना सारी क्रिकेटर टीमें वापस आई, टेस्ट मैचेस हो गए, ओडीआई शुरू होगी, 2020 शुरू हो गई, पीएसएल शुरू हो गई, और अल्लाह ने अपने फजल करम से बड़ा रहम किया हमारे मुल्क के ऊपर कि सारी चीजें ठीक हो गई। अब अगर मैं किसी को जाके कहता हूँ कि मुझे डर है किसी चीज का और जिसके पास मैं जाता हूँ और वो मुझे गारंटी देता है, तो आप सोचे ना कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है इस बात के ऊपर, तो मैं जो 10 साल इंतजार किया तो मुझे तो फिर 50 साल इंतजार करना पड़ेगा। तो डबल प्रेशर तो मेरे ऊपर आ गया ना। तो फिर मैं चांस लूं, अगर मैं चांस लेता हूं तो मुझे कितना केयरफुल होकर चांस लूंगा।
और ये तो नेशनल लेवल की बात है ना, पूरी दुनिया को हम दिखा रहे हैं कि वी आर द सेफ कंट्री और हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारी एजेंसी नंबर 1 है, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास सारा कुछ सोर्सेज मौजूद हैं, अल्लाह के ऊपर हमारा भरोसा सबसे ज्यादा है, उसके बाद हमारे जो असबाब के तौर पे देखा जाए, असबाब के तौर पे सब कुछ हमारा। वरना तो देखे ना, साउथ अफ्रीका में हमारे 2 प्लेयरों को, कितने सालों पहले की बात है जब मैं खेला करता था, कि 2 प्लेयरों को हमें नुकसान पहुंचा और हमने टूर कंटिन्यू किया, हमने नहीं भागे, हमें इसी तरह दूसरे लोगों को भी दूसरे मुश्ताक साहब बिल्कुल हमने देखा, ये मिसालें मौजूद हैं आपकी, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा फराज दिली का मुजाहिरा किया, दूसरे बोर्ड्स को सपोर्ट किया आउट ऑफ द वे जाकर, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ये हमेशा इस तरह का रवैया क्यों देखने को मिलता है हमें दीगर बोर्ड्स की जानिब से? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आईसीसी को भी पार्ट करना चाहिए। जब एक सीरीज अगर आप कंप्लीट हो जाती है और आप टूर पे आ जाते हो, हाँ, अगर जैसे कोरोना की सिचुएशन है, चले वो एक डिफरेंट इशू है, अगर आप सिक्योरिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए टूर को यकतरफा तौर पर कैंसिल करते हैं, तो जो आईसीसी के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक आईसीसी शुड जंप इनटू इट, और वो कहें पहले तो आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए, अगर वो आपको गारंटी देते हैं तो यू हैव टू कैरी ऑन द टूर। अगर आप कैरी ऑन नहीं करेंगे तो आईसीसी को उसमें थोड़ा सा इंसेंटिव लेना चाहिए, आईसीसी को जंप इन करना चाहिए सिचुएशन को क्लियर करने का। देखे ना, बार हम बात वही करते रहेंगे कि मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रॉब्लम है, हमें सिक्योरिटी जो हमारे उनके डेफिनेटली जो उनके साथ आए होंगे सिक्योरिटी के लोग, उन्होंने कहा होगा जी कि हमें सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं, और जबकि हम गारंटी दे रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है, वी विल लुक आफ्टर यू। मुश्ताक साहब पता नहीं कौन से वो सिक्योरिटी अलर्ट हैं जो कि हमारी फोर्सेस के साथ शेयर भी नहीं किए जा रहे, वो फोर्सेस जिन्हें पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी पूरी दुनिया तारीफ करती है, मोतरफ है उनकी। जी ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह का शुक्र है, वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज, और हमारे सोर्सेज, और ऊपर सबसे बड़ा है कि हम देखें कितने सालों बाद न्यूजीलैंड वापस आई है, और वापस आने के ऊपर बार बार हम लफाज, हमारे वर्ड वही होंगे, हम तो उनसे भी ज्यादा केयरफुल है न्यूजीलैंड वालों से। न्यूजीलैंड को अगर किसी चीज की खबर है तो अगर हमारी एजेंसी को खबर नहीं, हमारे तो एक एजेंसी के बंदे अल्लाह के फजल करम से अलर्ट होंगे इस वक्त। और ये जो सिचुएशन इन्होंने मतलब अभी जो यकतरफा फैसला किया है, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है हमारी प्रोडक्ट के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए, ये हमारे साथ ये अच्छी बात नहीं है। हमें बिल्कुल ब्लंटली और हमें इंसाफ चाहिए होगा, और हमें इंसाफ आईसीसी भी चाहिए और दूसरे इंटरनेशनल लोगों से भी चाहिए होगा। मैं बार बार बताऊं, हम अभी थोड़ा सा रिसर्च करके निकाल लें कितने मुल्कों के अंदर ऐसी इंसिडेंट होते हैं और लोग कैरी ऑन करते हैं टूर्स को। अगर हमारे एक सिर्फ सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर, जो कि एज यू सेड मुझे नहीं पता, जैसे आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई शेयर भी नहीं की और उसके बावजूद यकतरफा फैसला कर दिया है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है मुश्ताक अहमद साहब, दुनिया न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।